अब डीएनए में हम दिल्ली में चल रहे डमी स्कूल्स की खोज खबर लेंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये नकली स्कूल होते हैं, लेकिन फिर भी इन डमी स्कूल्स में हर साल सैकड़ों बच्चों के एडमिशन्स होते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये डमी स्कूल्स कैसे शिक्षा जैसे पवित्र पेशे को बदनाम करने में जुटे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको डमी स्कूल्स का पूरा खेल समझाएं, आपको बताते हैं कि ये डमी स्कूल्स सामान्य स्कूल से कैसे अलग होते हैं। रेगुलर स्कूल्स में रोजाना क्लासेस लगती हैं, डमी स्कूल्स में कोई क्लासेस नहीं चलती। रेगुलर स्कूल्स में परीक्षा देने के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस की जरूरत होती है। डमी स्कूल्स में छात्रों को स्कूल जाने की ही जरूरत नहीं होती। रेगुलर स्कूल्स में बच्चों का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन डमी स्कूल्स में आमतौर पर बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। रेगुलर स्कूल्स में हर सत्र में छात्रों को 3 बार परीक्षाएं देनी होती हैं, लेकिन डमी स्कूल्स में छात्र साल में 1 बार सिर्फ प्रैक्टिकल और मेन परीक्षा देने के लिए स्कूल जाते हैं। असल में डमी स्कूल्स कोई अलग स्कूल नहीं होते हैं, बल्कि रेगुलर स्कूल्स में ही वर्चुअल तरीके से चलाए जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो डमी स्कूल्स एक ऐसी गैर कानूनी व्यवस्था है जिसमें छात्रों को एडमिशन देकर स्कूल ना आने की छूट दी जाती है। अब आप पूछेंगे कि हम आपको ये खबर क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले 3 महीनों में डमी स्कूल्स के खिलाफ दूसरी याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली में चल रहे कई डमी स्कूल्स न सिर्फ हर क्लास में सीबीएसई के न्यूनतम 75% अटेंडेंस के नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि इन डमी स्कूल्स के जरिए दूसरे राज्यों के छात्र दिल्ली के छात्रों के लिए नीट में रिजर्व 85% स्टेट कोटा सीट्स पर भी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन्स ले रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को नोटिस जारी करके डमी स्कूल्स पर जवाब मांगा है। इसीलिए आज हम दिल्ली में डमी स्कूल्स वाले नेक्सस का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। दरअसल देश के हर उस शहर में आपको डमी स्कूल्स मिल जाएंगे जहां छात्रों को आईआईटी, जेईई और नीट परीक्षाओं की कोचिंग करवाई जाती है। पश्चिमी दिल्ली भी इस समय राजस्थान के कोटा शहर की तरह ही कोचिंग का एक बड़ा हब बन चुकी है, जहां तमाम कोचिंग सेंटर्स 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं और वादा करते हैं कि उनसे कोचिंग लेकर छात्र 12वीं के बाद बड़ी आसानी से नीट और आईआईटी, जेईई के एग्जाम्स क्रैक कर लेंगे। डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट यह है कि कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले पेरेंट्स को यह ऑफर देते हैं कि वो अपने बच्चे को रेगुलर स्कूल की जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजें। और रही बात बच्चों के 10वीं और 12वीं के बोर्ड्स की, तो उसके लिए पेरेंट्स बच्चों को डमी स्कूल में भेज सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि डमी स्कूल्स का ये नेक्सस चलता कैसे है। 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नीट और आईआईटी, जेईई की तैयारी करने के लिए आते हैं। कोचिंग सेंटर्स वाले ही अपने यहां तैयारी करने आए छात्रों का डमी स्कूल्स में एडमिशन करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद कथित एजुकेशनल काउंसलिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चों के डमी स्कूल्स में एडमिशन करवाने का ठेका लेते हैं। कई रेगुलर स्कूल्स के मालिक और मैनेजमेंट ही ऐसे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्रों के लिए डमी स्कूल्स चलाते हैं। और इस तरह राजधानी दिल्ली में डमी स्कूल्स का खेल चल रहा है, जिनका सीबीएसई के नियमों में कोई जिक्र तक नहीं है। अब आप पूछेंगे कि अगर ये गैर कानूनी है तो फिर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। आपने हाई स्कूल के बारे में सुना होगा, आपने इंटरमीडिएट स्कूल के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आइए आज आपको दिखाते हैं कि कैसे देश की राजधानी में डमी स्कूल और नॉन अटेंडिंग स्कूल संचालित हो रहे हैं। आपको वहां पर पढ़ने वालों की भी जुबानी सुनवाते हैं कि कैसे आज देश की राजधानी में इस तरह के स्कूल संचालित भी हो रहे हैं और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे कथित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और काउंसलर मौजूद हैं जो बच्चों को डमी स्कूलों में एडमिशन दिलवाने का वादा करते हैं। वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सब पर वादे के साथ मोबाइल नंबर और एड्रेस दर्ज है कि बात करो, मिलने आओ और एडमिशन पर।
दिल्ली हाई कोर्ट में जो दिल्ली में संचालित डमी स्कूलों के खिलाफ जो याचिका डाली गई है, उसके केंद्र में वैसे तो कई सारे एजुकेशनल काउंसलर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एमर्स इंस्टीट्यूशन। उसकी अपनी वेबसाइट भी है, नंबर भी लिखा हुआ है, कॉल करने पर बातचीत भी हो रही है। लेकिन जो जगह बताई गई, जब हम लोग इस जगह पर पहुंचे, उसकी वेबसाइट के ऊपर, उनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है A17 जनकपुरी, लेकिन पूरे जनकपुरी में एमर्स एकेडमी नाम का ना ही कहीं पर बोर्ड लिखा हुआ है और ना ही किसी भी बिल्डिंग में एमर्स का कार्यालय संचालित हो रहा है। यानी ये लगभग वैसा ही खेल है जैसा नॉन अटेंडिंग स्कूल्स वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही जो उनकी अपनी बिल्डिंग्स है वो भी नॉन अटेंडिंग है। और कई जगहों पर ऐसी स्थिति चल रही है जहां पर एकेडमियां तो खुली हुई हैं, लेकिन वहां पर बैठता कोई भी नहीं है। बैठने तब आते हैं जब कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता है और कोई किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है। दिल्ली में डमी स्कूलों में एडमिशन दिलवाने वाले नेक्सस को समझने के लिए जी न्यूज की टीम ने घंटों रिसर्च की। डमी स्कूल चलाने वालों के नाम, पते और मोबाइल नंबर खंगाले। इस पड़ताल में सामने एक और इंस्टीट्यूट आया जिसका नाम था सेम एजुटेक इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर डमी स्कूलों के फायदे बताए जा रहे हैं और दिए गए नंबर पर बात करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में हमने भी अभिभावक बनकर इस इंस्टीट्यूट से सवाल किए और इंस्टीट्यूट की असल लोकेशन मांगी। देश की राजधानी दिल्ली में डमी स्कूल्स का खेल किस तरह चल रहा है, अब आपको एक बार हम लोग दिखाते हैं। एक नंबर हम लोग को मिला है, इंटरनेट पर इसने अपना ऐड डाला हुआ था और नाम था सेम एडुटेक। अब आइए इनसे एक बार बात करते हैं और एक बार जानते हैं कि कैसे ये पूरा खेल चलता है डमी स्कूल्स का। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में एक जगह है जनकपुरी। हाँ, जनकपुरी क्या है कि ये हब कहा जाता है, जैसे कोटा सबसे पहला हब है सर, मेडिकल और नॉन मेडिकल की तैयारी। हाँ, ठीक है। अब अगर आप इंडिया में देखेंगे तो दूसरे नंबर का हब है आपका दिल्ली, और दिल्ली में जगह है जनकपुरी। हाँ, इंस्टीट्यूट और जगह। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो हाँ, आपको 50-60 इंस्टीट्यूट लाइन से मिल जाएंगे। स्कूल की मतलब फीस क्या रहेगी स्कूल के बच्चे की? स्कूल का जो रहेगा वो ये 1 लाख मैंने जो आपको बताया, 1 लाख साल का ना। थोड़ी देर में हमारे फोन पर डमी स्कूल का गोरखधंधा चलाने वाले संयोजक का मैसेज आता है और साथ में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और एक लोकेशन आती है जहां इसके मुताबिक इसका ऑफिस है। लेकिन जब जी न्यूज की टीम बताई गई लोकेशन पर पहुंचती है तो इंस्टीट्यूट का कोई ऑफिस नहीं मिलता। लेकिन इस बार हमने लोकेशन पर पहुंचकर संचालक से इसके गोरखधंधे में शामिल स्कूल के बारे में पूछा तो ना नुकुर करने के बाद नाम आया दिल्ली के रोहिणी में संचालित एक बड़े प्राइवेट स्कूल का और फीस बताई गई 2 साल की 1,60,000। जब हम लोगों ने पड़ताल की तो हम लोगों को कई सारे ऐसे संस्थान मिले, इंस्टीट्यूशंस मिले जो ये दावा करते हैं कि वो बच्चे का एडमिशन डमी स्कूल में करवा सकते हैं। अब इस समय देखिए, इस समय हम लोग जनकपुरी में मौजूद हैं और जनकपुरी में हम लोगों को एक सेम एजुटेक नाम के इंस्टीट्यूट मिला जिसका ये दावा था कि वो बच्चों का एडमिशन डमी स्कूल्स में करवा देता है और जिसके बाद बच्चों की एडमिशन से लेकर बच्चों का एडमिशन होने के बाद बच्चों की अटेंडेंस से लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। जो उसने हमें एड्रेस भेजा उनके संचालक ने, वो एड्रेस इस जगह का था, इस बिल्डिंग का था, लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों ने बात करी लोगों से तो इस नाम का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं मिला। यानी ये जो सारा खेल है, ये सारा खेल चल रहा है पर्दे के पीछे। ऐसे ही एक काउंसलर से हम लोग जरा बात करते हैं और जरा ये जानते हैं कि कौन कौन से स्कूल हैं जो इनका इन कामों में साथ देते हैं। स्कूल अच्छे होते हैं ना सब, मतलब मान्यता वगैरह सब होती है ना स्कूल की? दिल्ली का स्कूल आपको पता ही है कि सारे टॉप मोस्ट होते हैं। हाँ, हाँ, और सारे स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड। हाँ, सारे ही बढ़िया स्कूल है। दिल्ली में कोई स्कूल आप कह नहीं सकते कि भाई ये स्कूल थोड़ा वैसा है। हाँ, फर्क होता है कि किसी का बिल्डिंग बहुत अच्छा बना है सर, किसी का थोड़ा कम अच्छा है, बस ये फर्क। सबसे अच्छा कौन सा होगा सर? सबसे अच्छा कौन सा होगा आपके पास? सबसे अच्छा मेरे पास है स्कूल आरडी इंटरनेशनल, लेकिन उसमें वही जो फीस है वो थोड़ी फीस भी अच्छी खासी। फीस कितनी होगी सर उसकी? लगभग आप मान के चलिए करीब 160 उनकी फीस होती है सर। 160? हाँ जी। अब डमी स्कूल के गोरखधंधे के मास्टरमाइंड की बात सच है या नहीं, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम रोहिणी की आरडी इंटरनेशनल स्कूल पहुंची। देखिए, एजुकेशनल काउंसलर ने जिस समय स्कूल का नाम बताया था आरडी इंटरनेशनल स्कूल, तो भाई एक बार स्कूल को एक बार हम लोग फ़ोन करते हैं
और एक बार आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा डमी स्कूलिंग का नेक्सस काम कर रहा है। ये आप देखिए, ये स्कूल के बाहर ही नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे हम लोगों ने फ़ोन करा है। बच्चा मतलब ना 9th में है इस साल, तो मतलब 9th में ही उसका एडमिशन करवाना था नॉन अटेंडिंग में, क्योंकि मतलब उसको मतलब कोचिंग वगैरह करवानी है। तो ऐसा तो मतलब नहीं होगा ना कि मतलब बच्चे को स्कूल आना पड़ेगा 10th में। आपके स्कूल में आपसे बात करनी होगी। हाँ जी मैम, आपके स्कूल में विजिट करके बात करनी होगी। मैम एक बार आप मतलब बता दीजिए, तो फिर उसी हिसाब से फिर हम लोग आए मैम। ठीक है, मैं ना कंफर्म करके बताऊँ। हाँ, एक बार आप ना कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने हमको रेफरेंस दिया था ना, उन्होंने हमसे ये बोला था कि मतलब नॉन अटेंडिंग में हो जाएगा आपके स्कूल में। ठीक है, मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ जी मैम। सर, मैं आपने बोला एडमिशन हो जाएगा, बट आपको स्कूल में आके बात करनी है। स्कूल में आकर एक बार हम बात कर लें, हो जाएगा ना मैम? मतलब ऐसा तो मतलब नहीं होगा ना कि मतलब लखनऊ से हम लोग आएंगे और मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो मतलब नहीं होगा ना? हो जाएगा ना काम? हाँ जी सर, हो जाएगा, आप स्कूल में आना। इन फोन कॉल से ये बात तो तय हो गई कि स्कूलों और कथित एजुकेशनल काउंसलर्स की साठगांठ बेहतर ढंग से चल रही है। अब सवाल था कि आखिर बच्चे क्यों डमी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं, तो इसके लिए हमने दिल्ली में संचालित 2 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं के बच्चों से बातचीत की। स्कूल बस हमें एक्स्ट्रा टाइम दे देता है कि हम प्रोजेक्ट वगैरह से कुछ टाइम के लिए फ्री रहते हैं, तो प्रैक्टिकल वगैरह की यहीं पे प्रैक्टिस हो जाती है, और बस हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए कि वीकडेज में भी हमारी क्लासेस होती है, तो सिलेबस जल्दी ख़त्म हो पाता है, उस वजह से मदद कर पाता है बस डमी स्कूल। और क्या नाम है, आपके जैसे बोर्ड्स एग्ज़ाम वगैरह के लिए हमें एग्ज़ाम के उतना प्रेशर होता नहीं है, क्योंकि मिड टर्म वगैरह लेते नहीं है स्कूल में, यहीं पे प्रैक्टिस हो जाती है बाकी सब। स्टूडेंट को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही मतलब समझिए स्कूल भी जाना होता है, फिर उसके बाद ट्यूशन होता है, तो बहुत ही मतलब समझिए थकावट हो जाती है स्टूडेंट को। मैं भी ये किया था, अटेंडिंग कर रहा था, तो उसमें नहीं हो पाता था, मतलब क्लास से आता था पूरा थक जाता था, तो कोचिंग जाने में असमर्थ हो जाता था, नहीं हो पाता, पूरी थकावट हो जाती है ना, इसलिए कोचिंग नहीं हो पाता था। तो इसलिए मैं प्रीफर कर सकता हूँ, जैसे आप अगर कोई इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, बड़ा इंस्टीट्यूट में नाम लिखा हुआ है, तो स्कूल नॉन अटेंडिंग ही कीजिए। एग्जाम होंगे फाइनल तभी जाना पड़ेगा, और फिर बोर्ड्स के टाइम पे फिर बोर्ड्स वगैरह और प्रैक्टिकल के टाइम पे कोचिंग वाले ही करवा देते एडमिशन वगैरह, कोई दिक्कत तो मतलब नहीं, वो अलग से करवाया, मतलब कोचिंग वाले भी कराते हैं, पर मेरा अलग से हुआ है। आपने स्कूल और कथित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के काउंसलर का डमी स्कूलिंग वाला सिंडिकेट भी देख लिया और बच्चों को भी सुन लिया जो इसके फायदे बता रहे हैं, लेकिन शिक्षाविदों की माने तो ये डमी स्कूलिंग बच्चों की जड़ों को खत्म कर रही है, जिससे बच्चा केवल अधिक अचरा ज्ञान ही प्राप्त कर रहा है। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए वन हैज़ टू बी एन ऑल राउंडेड पर्सनालिटी, और स्कूल देती है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं और सिर्फ या PCM या PCB ही नहीं, लेकिन देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। बच्चे को लैंग्वेज जानना है, कम्युनिकेशन जानना है, टीम वर्क जानना है, रिसर्च सीखना है, प्रोजेक्ट कैसे करना है उसको सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी इतनी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक सिर्फ स्कूल का माहौल दे सकता है। ये जो डमी स्कूल्स हैं वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो वन ट्रैक्ट होते हैं। वो बच्चों को बस एक छोटे से घिराव में एक सराउंडेड एरिया में रख देता है, जहाँ बच्चा को स्कोप नहीं मिलता है दूसरी चीज़ देखने को। बच्चा सिर्फ फिजिक्स 120 क्वेश्चन ना ही टारगेट रहता है कि मुझे PCM या PCB का 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग दोज 120 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन एवरी डे। उनको उसके बियॉन्ड और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे से फॉर इंस्टेंस अगर बच्चा स्कूल में आता, वो डिबेट में पार्टिसिपेट करता, MUN में पार्टिसिपेट करता, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाता, हम उसको एक प्लेटफॉर्म देते, एक दूसरे स्कूल में जाके तुम अपना टैलेंट दिखाओ, जीत के आओ, उसकी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है वो तो एक अलग ही डेवलपमेंट होता है। सिर्फ हम एक डमी स्कूल में क्या होता है, हम सिर्फ एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बच्चे की तैयारी करें, उसकी प्रैक्टिकल्स की भी उतनी तैयारी नहीं होती है उसमें, जबकि CBSE एग्जाम में आके बच्चा कई बार फंस जाता है। उस टाइम पे हम सोचते हैं कि डमी स्कूल में जाके बच्चा स्ट्रेस फ्री होगा, स्ट्रेस फ्री नहीं रहता है, उसको CBSE एग्जाम्स भी तो क्लियर करने हैं। इस पूरी पड़ताल में आपने देखा कि कैसे राजधानी दिल्ली में डमी स्कूलिंग का खेल चल रहा है, और ये सारा खेल वेबसाइट, सोशल मीडिया और मोबाइल कॉल के सहारे चलाया जा रहा है, जहां मौके पर एजुकेशनल काउंसलर्स ही नॉन अटेंडिंग है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि CBSE और दिल्ली सरकार
न सिर्फ इस मामले का संज्ञान लेगी बल्कि इन स्कूलों और एजुकेशनल काउंसलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में आपको दिखाएगा कि किस तरह से डमी स्कूल संचालित भी हो रहे हैं और उनका संचालन करवाने के लिए पेरेंट्स और स्कूल के बीच में कई सारे कथित एजुकेशनल काउंसलर भी हैं जो इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। हालांकि उनका सारा काम ऑनलाइन चलता है और मिलने के लिए वो कभी कभार कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग का सहारा ले लेते हैं तो कभी कभार अपनी जगहों पर बुला लेते हैं। हालांकि इस पूरे विषय में जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं उनके अलग तर्क हैं, लेकिन शिक्षाविदों की माने तो ये बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का एक सबसे बड़ा जरिया है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। देखा आपने देश की राजधानी दिल्ली में कैसे बकायदा एक सिंडिकेट की तरह डमी स्कूलिंग का गैर कानूनी बिजनेस चल रहा है। जी न्यूज को अपनी पड़ताल के दौरान एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने तो स्कूलों के साथ बकायदा इस बात के करार किए हुए हैं कि 9वीं से 12वीं क्लास के एक पूरे सेक्शन को स्कूल के नहीं बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स पढ़ाएंगे और इस सेक्शन में वही स्टूडेंट्स होंगे जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से नीट या IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह बच्चों की अटेंडेंस भी लग जाती है और कोचिंग सेंटर्स की क्लासेस भी लग जाती हैं। इसके बदले में स्टूडेंट से जो फीस वसूली जाती है वो सामान्य स्कूल फीस से ज्यादा होती है, जिसे स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपस में बांट लेते हैं। दिल्ली में चल रहे इन डमी स्कूल्स के बारे में CBSE को कुछ पता है या नहीं, ये जानने के लिए हमने ईमेल के जरिए CBSE से संपर्क किया है और CBSE से कैमरे पर उनका वर्जन देने के लिए भी कहा। हमने ईमेल में सवाल पूछा है कि क्या CBSE को दिल्ली में चल रहे डमी स्कूल्स की कोई जानकारी है। अगर CBSE को जानकारी है तो फिर डमी स्कूल्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। हमारे ईमेल के जवाब में CBSE ने एक लाइन का जवाब भेजा है और डमी स्कूलों की डिटेल्स मांगी है। यानी CBSE को भी नहीं पता है कि दिल्ली में कहां और कितने डमी स्कूल्स चल रहे हैं। तो दाल में कुछ तो काला होने की तरफ इशारा होता हुआ दिख रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि DNA में इस खबर को देखने के बाद CBSE इस मामले का संज्ञान जरूर लेगा और डमी स्कूल्स का सिंडिकेट चलाने वालों पर कार्रवाई करेगा।